Good morning students. Today's topic is 13 एक्सरसाइज चैप्टर का जो एक्सरसाइज है वो हमारी 13.2 को स्टार्ट करना है। इसमें आप देखिएगा स्टूडेंट्स सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इसमें जो चैप्टर में आपको डिफरेंट शेप के सरफेस एरिया निकालना है, वॉल्यूम्स निकालना है और आपको टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है। अब मैं आपको जिस टॉपिक पे डिस्कशन करूँगा वो देखिएगा आप कि सबसे पहले हम आपको एक सिलेंडर के बारे में अब आपको यहाँ पे इस चैप्टर इस एक्सरसाइज में हमारा डिस्कशन है। तो सिलेंडर के बारे में पहले आप देख लीजिए कि इसका क्या है और क्या निकालना होता है। इस तरह का जैसे मेरा एक कोई पाइप है, उस तरह का एक सिलेंडर है। पाइप में हमारे दोनों साइडें ओपन होती हैं, तो उसमें हमने देखा कि हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है या कट सरफेस एरिया निकालना है, CSA निकालना है या TSA निकालना है। तो उसमें आप देखिए जैसे इसका कट सरफेस एरिया निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसकी रेडियस मान लीजिए R है और इसकी हाइट H है। तो हमारा CSA ऑफ सिलेंडर क्या बन जाएगा, 2 पाई RH। ये हमने फॉर्मूला लिख दिया अभी आपका, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। दूसरा लिख रहा हूँ TSA ऑफ सिलेंडर। इसका आप देखेंगे TSA ऑफ सिलेंडर का मीनिंग क्या होता है। CSA ऑफ सिलेंडर का मतलब होता है कि जैसे ये मार्कर है और इसके चारों तरफ का एरिया निकालना, इसके एंड ओपन होगा और ये भी ओपन होगा तो हमारा कट सरफेस एरिया निकलेगा। सपोज दैट ये दोनों क्लोज हैं तो हमारा टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। टोटल सरफेस एरिया में देखिए हमारा ये भी क्लोज है और ये भी क्लोज, इसमें भी सरफेस है। सपोज दैट अगर मैं इसमें पेंट करना चाहूँ, इस पर पॉलिश करना चाहूँ, तो जिस जगह पे पॉलिश हो सकती है वो हमारा कट सरफेस एरिया होता है। तो सपोज दैट देखिए इसमें अगर हमारा ओपन एंड होते तो हमने केवल क्या निकालना था, इसके चारों तरफ का कट सरफेस एरिया बोलते हैं, इसको CSA बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और अगर आपका ये एंड दोनों क्लोज हैं, ये भी क्लोज है और ये भी क्लोज है, तो आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा, क्योंकि हम जब पेंट करना चाहेंगे तो इस पे चारों तरफ भी होगा और इस पे भी होगा और यहाँ पर भी होगा। तो इस तरह से अगर हमारा क्लोज है और ओपन है तो हमें कट सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई R इंटू R प्लस H। मीन्स दोनों हमारे उसके एरिया प्लस हो जाते हैं। जैसे सपोज दैट अगर हम इसको एक्सप्लेन कर दें तो 2 पाई RH तो आपका निकल आया चारों तरफ का और दोनों एंड का निकलेगा 2 इंटू पाई R स्क्वायर। पाई R स्क्वायर मतलब ये सर्कुलर एंड होते हैं। तो अब हमने देखा कि 2 पाई R, एक का पाई R स्क्वायर होगा, दो हैं दोनों एंड का, तो 2 पाई R हमने लिख दिया। कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 पाई R कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका H प्लस R, एक ये बच जाएगा। हमने R प्लस H लिख दो या H प्लस R लिख दो, एक ही बात होती है। तो इस तरह से मैंने स्टूडेंट आपको क्लियर कर दिया कि सिलेंडर में हमें क्या क्या कैसे निकालना होगा। तो अब आप देखेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है उसमें क्या गिवन है, द कट सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। मीन्स आपको देखिए एक तो आपको दे रखा 14 सेंटीमीटर। अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाए कि पढ़ने में या समझने में, तो देखिए कट सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर मीनिंग कब आता है, जब हमारा एरिया होता है। एरिया वर्ड कहीं पे लगा है तो स्क्वायर आएगा और वॉल्यूम के लिए हमारा क्यूब आना चाहिए, जो भी यूनिट है उसकी पावर 3 होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हम लिखेंगे हाइट ऑफ द सिलेंडर, जिसका हम सिंबल H लेते हैं, इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब कट सरफेस एरिया हमारा होगा CSA ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए जब कट सरफेस सिलेंडर दिया गया है तो अब आपको ये सिलेंडर का इसका फॉर्मूला क्या होता, 2 पाई RH इज इक्वल टू 88 आ गया। देखिए इसका हमने इसके नीचे फॉर्मूला लिख दिया, ये आपको वैल्यू गिवन थी। तो फॉर्मूला लिखने से क्या फायदा हुआ, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और H आपको गिवन है 14 इज इक्वल टू 88।
देखिए जो चीज़ आपको गिवन है उसी में से आप उस चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब आप देखेंगे इसको इसके कट कर दें, 2 हो गया। अब इन सब का मल्टीप्लाई हुआ 88, r इज इक्वल टू 88, r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर आपका आ गया। अब ये आ गया रेडियस, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो अब आपका डायामीटर क्या हो जाएगा, डायामीटर ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 2 इंटू आर, तो 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। आप इसकी एरिया ऑफ बेस क्यों कह सकते हैं, सिलेंडर में एक खास बात ये होती है, इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, ऊपर से नीचे तक का सेम रेडियस होगा। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर आपकी 4 हो जाए और नीचे आपकी 3 हो जाए, इस तरह का नहीं होगा। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ सर्कुलर बेस 2 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आगे के लिए देखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप स्टूडेंट, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज्ड cylindrical tank of height 1 meter and base diameter 140 centimeter from a metal sheet. How many square meters of the sheet are required for the same? इसमें क्या क्वेश्चन में गिवन है, हमने आपको वही बोला कि टू कर्व सर्फेस एरिया जिसमें हमारे एंड ओपन हो गए, इसने कह दिया क्लोज्ड बनाना। क्लोज्ड बनाने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया। ये तो आप समझ गए होंगे। तो अब आप देखिए उसके लिए मुझे क्या क्या वैल्यूज़ गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। तो हम लिखेंगे हाइट ऑफ द सिलेंडर h इज इक्वल टू 1 मीटर दिया है। देखिए आप अगर इस आंसर को मीटर स्क्वायर में निकालना है तो आप अगर देखिए यूनिट दोनों की सेम होनी चाहिए। आपने वहाँ 1 मीटर है और यहाँ पे आपका सेंटीमीटर है, तो या तो आप इसको चेंज करें अदरवाइज उसको चेंज करें। एक को आपको चेंज करना ही होगा। तो हम अभी इसको चेंज कर लें तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और अगर हम इसको चेंज कर लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए अब आपका क्या है, रेडियस क्या हो जाएगा, हम डायमीटर नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे रेडियस 140/2 इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। ये आपकी वैल्यूज़ आ गई। अब आप देखेंगे कि हमें अब करना क्या है कि हमें रेडियस भी मालूम और हाइट भी मालूम। तो टोटल सरफेस एरिया रिक्वायर्ड सीट फॉर मेकिंग ए क्लोज्ड सिलेंडर इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। आप इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल दीजिए, वही आपका रिक्वायर्ड मेटल शीट जो होगी हमें ज़रूरत होगी। तो देखिए 2 पाई r इंटू आर प्लस एच, तो हमने वैल्यू रख दी 2 इंटू 22/7। r की वैल्यू हमारी 70 है और 70 प्लस 100 ये आपकी h है। इसको इससे कट कर दीजिए, 10 हो गया, इसका सबका मल्टीप्लाई हो गया 440 और इन दोनों का प्लस करके मल्टीप्लाई 170। तो अब आप देखेंगे 74 ये बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर आपको इसको चेंज करना है मीटर स्क्वायर में, देखिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हम जब चेंज करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, डबल है ये सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर है तो 10,000 से डिवाइड हो जाएगा 7.48 मीटर स्क्वायर। ये आपकी हो जाएगी रिक्वायर्ड मेटल शीट। जो रिक्वायर्ड मेटल शीट होगी आपको इसको सिलेंडर, इस तरह के सिलेंडर को बनाने का, तो वो हमारी होगी 7.48 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी फिनिश हो गया। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा आप। इसमें आपको क्या करना है, गिवन में क्या देखिए, ए मेटल पाइप ऑफ 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, the inner diameter of a cross section is 4 centimeter, the outer diameter being 4.4 centimeter,
फाइंड इट्स। देखिए इसमें अंदर की ये पाइप कुछ मोटा है और मोटाई उसकी है जो हमें लगती है या दिखती है उसमें गिवन भी है। तो मोटाई अगर हमें गिवन है तो हमें उसको मेज़र करना पड़ेगा, उसको काउंटेबल है वो, ऐसा नहीं कि उसकी मोटाई को हम निगलेक्ट मानेंगे। तो देखिए इसने क्या दे रखा है, अब हम आपको जो लिखेंगे कि जो आपको गिवन है वो पहले लिखिए। इनर रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप R1 इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। आउटर रेडियस अब आप लिख दो, एक बार आपने सिलेंड्रिकल पाइप लिख दिया, इट मीन्स ये इसको नोटेड कर रहा है। आउटर रेडियस R2 इज इक्वल टू 4.4/2 इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर। आपको इनर रेडियस मालूम है, आउटर रेडियस मालूम हो गई, और हाइट h इज इक्वल टू 77 सेंटीमीटर। ये तो जो क्वेश्चन ने गिवन है वो आपने लिख दिया। अभी आपको फिगर मैंने जो बनाया है वो इसका भी आपको नहीं मतलब है, अभी आप इससे मीनिंग रखिएगा। तो इसमें देखिएगा कि हमें इनर कट सरफेस एरिया पूछा, बहुत आसान है, तो आप सीधा निकाल दो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप। इसका कट सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता 2πr/h होता, लेकिन R1 आपको लेनी होगी क्योंकि आपने इनर लिया और इनर की रेडियस R1 है। तो ये बन जाएगा 2 × 22/7। R1 की वैल्यू आपकी 2 है और h है 77। इससे कैंसिल हो जाएगा, 11 हो गया। अब आप देखेंगे कि हमारा क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन गया जाकर के 44 88 इंटू 11, तो 11 88 हो गया। अब 88 में 8 को प्लस करेंगे 96, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। ये आपका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया आपका आ गया। अब आपका सेकंड पार्ट है, इसमें क्या करना होगा, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, तो ये बन जाएगा 2πr2h R2। अब देखिए आउटर में हम आउटर की रेडियस लेंगे, इनर में हम इनर की रेडियस लेंगे, तो हमारा बन जाएगा 2 × 22/7। पाई की वैल्यू ऑलमोस्ट 22/7 ही होती है। अगर आपको गिवन है 3.14 होती वही सेम है, डिवाइड कर दोगे। लेकिन डिवाइड करने में क्या ये बहुत लंबे मतलब आपकी डिवाइड होती चली आगे के हम सभी टर्मों को छोड़ देते हैं, 3.14 तक ले लेते हैं अगर आपको गिवन है तो। अदरवाइज आप 22/7 ही पुट कर दीजिए। ये आपकी है 2.2, h आपका कितना है 88, ये h आपका 77 है, लेंथ जो हमारी कितनी आ रही है 77। तो अब आप इसको भी कट कर दीजिए, 11 हो गया। अब देखना ये कितना बन जाएगा 8.8 × 11। देखिए नहीं, इसका मल्टीप्लाई थोड़ा सा अलग हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 44 और हमें इससे मल्टीप्लाई करना। अभी अगर हम चाहें तो इसका भी कर सकते हैं या एक साथ ही कर दें, तब भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे 44 × 2.2 × 11, जो आप आसानी से करते जा रहे हैं वो आप लिख दीजिए। इसके बाद आप 11 का इसमें कर दो या 2.2 का कर दो। तो इसमें आपने 11 का किया इंटू 2.2 का कर दो। अब आप देखेंगे इसमें ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से मैंने इसका मल्टीप्लाई करके निकाल दिया। अब आप देखेंगे कि इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में आपका आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि आप सोचोगे कि इनर कर्व्ड सरफेस एरिया और आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया को प्लस कर दो और आंसर आ जाएगा। लेकिन एक इसमें थोड़ा सा पॉइंट है जो हम आपको अब बताएंगे। देखिए एरिया ऑफ आपको 2 एंड्स का भी निकालना है। ये आप देखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट थोड़ा सा पार्ट है।
तो थर्ड पार्ट में क्या निकालना है, एरिया ऑफ टू एंड्स। एंड मान ली ये है आपका, इसमें देखिए मोटाई आपको दिख रही है ये पाइप की, तो इस जगह का जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया निकालना। अब इसको अगर मैं इस ऊपर से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। तो इसमें हमें क्या पता चलना है, हम इस मोटाई, ये जो शेडेड पार्ट बनाया है इसका मुझे एरिया निकालना है, क्योंकि जब हमारी कोई चीज़ की मोटाई होती तो उसमें इस जगह बन जाएगी, हम उस पर पेंट भी कर सकते हैं, तो वो उस जगह का एरिया निकालना। अब हमें अगर हम इसको बिल्कुल जस्ट ऊपर से देखेंगे तो हमें ये लुक दिखाई देगा, हमने इसको इस तरह से बना दिया। अब आप इसमें आसानी से यहाँ समझ सकते हो। तो मुझे क्या करना होगा, इस शेडेड टू एंड्स हमें निकालने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा कि जैसे हमारा ये सर्कुलर है तो पाई आर टू स्क्वायर माइनस पाई आर वन स्क्वायर। देखिए पाई आर सर्कुलर है, पूरे का निकाल दिया, उसमें अंदर वाला माइनस कर दिया, तो पाई आप कॉमन ले लीजिए। अब आपके दो हैंड्स इसी तरह के कैसे हैं, एरिया ऑफ टू एंड्स हैं, ऊपर और नीचे के, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बार में आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 2 से हमने मल्टीप्लाई किया और पाई आप अंदर से कॉमन ले सकते हो, तो क्या हो जाएगा आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आपका जो एरिया बनेगा वो ये बन जाएगा। तो इसमें देखिए हमने क्या करेंगे, ए स्क्वायर वैल्यू रख दी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो 2.2 प्लस 2, अब ए प्लस बी, ए माइनस बी आपका बन जाएगा। तो अब आप देखेंगे 44/7 इंटू 4.2 इंटू 0.2, तो ये कट जाएगा, 0.6 आ जाएगा, तो ये बनेगा 44 मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 0.12। अब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 पॉइंट के बाद 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका दोनों एंड का एरिया आ गया। अब आपको एरिया निकालना है पूरे सिलेंडर का, जो मतलब टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ, एरिया लिख दो, यहाँ लिख दो इनर CSA प्लस आउटर CSA प्लस एरिया ऑफ टू एंड्स END। देखिए इनर कट सरफेस एरिया प्लस आउटर कट सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू एंड्स। अब आप वैल्यू रख दीजिए, इसकी वैल्यू है 968 प्लस 1064.8 प्लस 5.28। अब अगर आप प्लस करेंगे तो आप ऐसे कर सकते हो 968.00 और ये हो जाएगा 5.28। तो देखना आप 80, ये बनेगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपने इसको कंप्लीट क्वेश्चंस को कर लिया और इस वीडियो में आपके इतने ही क्वेश्चंस करवाऊंगा। आगे के क्वेश्चंस के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो बना के भेजूंगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।